क्या आपको मालूम है यूपी पीसीएस मेंस जो 2025 वाला पेपर हुआ है अभी, वो लीक हो चुका था। यस, ये दिसंबर में ही लीक हो गया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आएंगे, आपको तैयारी करनी है। सही बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 23 दिसंबर को जब मैंने यूपी पीसीएस की माइक्रो थीम लॉन्च की थी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में था, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस माइक्रो थीम के एनालिसिस से यूपी पीसीएस में लगभग 80% क्वेश्चंस आपके इस बार यूपी पीसीएस 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, मतलब आप, ये वो ऑफिशियल वाला लीक नहीं है, ये है एनालिसिस वाला लीक, ये पीवाईक्यू वाला लीक है, ये प्रेडिक्शन वाला लीक है। मतलब आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमने ये बता दिया था। राइट, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं 100% गारंटी के साथ। और जिन स्टूडेंट्स ने ये इसको एनरोल किया था, इसको बाई किया था या इसको शेयर किया था, उन लोगों को इतनी क्लैरिटी तो हुई होगी। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। ठीक है, ये हमारा जीएस पेपर 1, ये ओरिजिनल पेपर 2 है। मैं आपको ओरिजिनल पेपर से कंपैरिजन कराऊंगा। ठीक है, यूपी पीसीएस का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे तैयारी के लिए। और अगर आपने इस लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो फिर आपका सिलेक्शन गारंटीड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जीएस पेपर 1 का हम लोग लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कॉमेंट ब्रीफली द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। ठीक है, अब ये हमने पिछले 4-5 साल का पीवाईक्यू लगाया हुआ है जो जीएस पेपर 1 में यूपी में आया हुआ था। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस ने 2022 में एक दफा ऑलरेडी पूछ दिया है कि डिस्क्राइब करिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अब 2025 में इन लोगों ने मौर्यन पीरियड से थीम बदली है। यहां पर पूछा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहां पर बोल रहा है आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। और ये ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट किया था। सो बेसिकली हमारा यूपी पीसीएस मेंस माइक्रो थीम में एक लेवल 3 था। लेवल 3 में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, यहां पर मैंने देख रहे हो आप, साफ साफ यहां लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल थीम फॉर अपकमिंग यूपी पीसीएस मेंस। ठीक है, मैंने यहां लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस बिहाइंड द एंशिएंट स्ट्रक्चर, और कैसे मौर्यन हड़प्पा से मौर्यन से नागर शैली में ये शिफ्ट हुआ है। ठीक है, सो जिस स्टूडेंट ने इसको प्रैक्टिस किया होगा उसका तो जबरदस्त ठीक हो गया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां पर लिखा हुआ है डिस्कस द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन विजिबल इन हड़प्पा, मौर्यन एंड नागर आर्किटेक्चर ट्रेडिशन। और यहां पर इनमें से एक क्वेश्चन आ ही गया है, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं आपको और दिखाता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी से था कि आप बताइए विमेन्स इशू वाज अ मेजर कंसर्न इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। यानी कि ये विमेन के, यानी कि एक रिफॉर्म वाला चैप्टर से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, रिफॉर्म से रिलेटेड यूपी पीसीएस ने ऑलरेडी, ये देखिए इन्होंने क्या पूछा था कि 19th सेंचुरी में इंडियन रेनेसां मूवमेंट कैसे हेल्प किया और उसकी डेवलपमेंट क्या थी। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे करते हुए हम लोग यहां पर आते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन्स अर्ली पब्लिक एंगेजमेंट। ये मैंने मोस्ट प्रोबेबल थीम में बता दिया था। यह सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ओपन्स डोर फॉर वुमेन्स एजुकेशन राइटिंग एसोसिएशन, और एग्जैक्टली ठीक यही क्वेश्चन आया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं जो कि हमने मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ था। हाउ डिड रिफॉर्मर्स यूज रीइंटरप्रिटेशन टू प्रमोट सोशल चेंज वाइल मेंटेनिंग द कल्चरल कंटिन्यूटी। और फिर ये है मेरे ख्याल से एनालाइज अर्ली फॉर्म ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ मेड इन 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म। आप देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? मैं हट जा रहा हूं ताकि आपको दिखने लगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वुमेन्स इशू एक मेजर कंसर्न था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के टाइम पे। अब देखिए सेम 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स क्या क्या थे। कंटेंट अगर आपको पता चल जाएगा ना तो आप एक रियल एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस तो जरूरी है, एफवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, हम वो प्लेटफॉर्म है मार्गदर्शन आईएएस जो कि आपको फ्यूचर ईयर मतलब प्रोबेबल क्वेश्चंस बताएंगे, और अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप जरूर पाएंगे वो क्वेश्चन।
आई एग्री कि सटीक नहीं होगा, लेकिन पूरे उसके अराउंड होगा। जैसे कि ये है, आप 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उस थीम पे, एक तो फंसेगा ही। और एग्जांपल बताता हूं, डज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू बोथ कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट? समझ में आ रहा? अब इतने सारे क्वेश्चंस ग्लोबलाइजेशन ने यूपी पीसीएस में पूछे हुए हैं, ठीक है। क्या पूछे हुए हैं? ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक, ग्लोबलाइजेशन। यहां पे आप ध्यान से देखिए क्या क्या लिख रहा है, ठीक है। यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे? कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी यूपी पीसीएस ने यहां पे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, और इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी। तो जब ये वाला क्वेश्चन को आंसर करोगे आप ना, इस इंडियन सोसाइटी में आपका कल्चर भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रॉड क्वेश्चन था और ये स्पेसिफिक पूछ लिया है, कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। समझ में आया? और देख लेते हैं आगे। इसके ऊपर ने हम लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा, आई थिंक ये था, एक्सप्लेन हाउ ग्लोबलाइजेशन रीशेपिंग इंडियन फैमिलीज, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग, फिर उसके बाद ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी हैं लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी हैं ग्लोबलाइजेशन का। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये वाले क्वेश्चन का कंटेंट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, इंडिया, हाउ डू इंडियाज मैनग्रोव एंड कोरल रीफ कंट्रीब्यूट टू मेराइन मैनेजमेंट? ये GS1 का हमारे ज्योग्राफी का है, ठीक है, ओशनोग्राफी का। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था मैनग्रोव से रिलेटेड। यहां देख लेते हैं हम लोग, वाटर बॉडीज, इंडियाज मेराइन डेवलपमेंट, वाटर क्राइसिस, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये देखिए, इंडियाज मैनग्रोव एंड कोरल रीफ कंट्रीब्यूट टू मेराइन रिसोर्सेज, और यहां पे डिस्कस द मिनरल पॉलिसी, वाटर। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल वेटलैंड्स। ये देखिए, यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हमने प्रेडिक्ट किया था, प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपी पीसीएस मेंस, ठीक है। ध्यान से ही हम लोग देखेंगे कि 2021 से 24 तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं आया था, ठीक है, लेकिन हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में ये डाला हुआ था। क्यों? क्योंकि ये करंट बेस था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पे, ये एनालाइज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल जोन्स लाइक वेटलैंड एंड मैनग्रोव्स इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस। और यहां देखिए, यहां क्या पूछा है? हाउ डू इंडियाज मैनग्रोव एंड कोरल रीफ कंट्रीब्यूट टू मेराइन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां पे कोरल रीफ दे दिया है और यहां पर वेटलैंड दे दिया है, ओके। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, आपका इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करना है। अब ये एक और क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिन क्रिटिकली द रीसेंट थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एल नीनो मॉनसून, ठीक है। एल नीनो ऑलरेडी 2023 में यूपी पीसीएस ने पूछ लिया था। यहां पर क्या पूछ रहा है कि एग्जामिन कीजिए रीसेंट थियरी क्या है ओरिजिन ऑफ मॉनसून, एक तो ये पार्ट हो गया, डिस्कस द लाइक द इफेक्ट ऑफ एल नीनो, ये 2 पार्ट हो गया। 8 मार्कर का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली यहां पर क्या पूछा था? डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट एशियन मॉनसून एंड द इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ऑल्दो ये कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन एल नीनो का कंसेप्ट और मॉनसून की ओरिजिन की थियरी, एंसो साइकिल वगैरह आपको यहां पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। एंसो फिनोमेना और फिर एग्रोक्लाइमेटिक चेंज क्या थी, ठीक है। अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन हूबहू दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है यहां पे? ये 2025 में आपसे पूछा गया था, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस में। क्रिटिकली एनालाइज करिए रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर ये देखिए, ऑलरेडी 2023 में इन लोगों ने सरदार पटेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है, चर्चा करिए। यहां पर क्या दिया है आपको? क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है, आलोचनात्मक, क्रिटिकली एनालाइज करिए। यहां पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव के भी बारे में बात बतानी हुई है यहां पे, और यहां पे आपको चर्चा करनी है, ठीक है। मोस्टली यहां पर आपको पॉजिटिव बातें करनी है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे, राइट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। अब आते हैं यहां पे, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन। भाई अर्बनाइजेशन की पूरी थीम है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां से। मैं आपको दिखाता हूं ये कंटेंट कहां से मैंने लिया है। ये कंटेंट हमने लिया था, ये जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनरोल किया था वो हमारे वेबसाइट पर गए थे। कहां गए थे? courses.margdarshan.is पे। उन्होंने ये देखा था, ये यूपी पीसीएस PYQ अस्त्रा माइक्रो थीम इंग्लिश और हिंदी। जब इन्होंने इसको बाई किया, आप भी इसको बाई कर सकते हैं।
899899, इसको कूपन कोड यूज कीजिएगा यूपीपीसीएस मेंस, ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस कूपन कोड यूज कीजिएगा। और ये अब अपडेटेड है, मतलब लगभग एक हफ्ते में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बाई भी कर लेंगे, अपडेट नहीं भी होगा तो अपडेट हो जाएगा एक हफ्ते में, ठीक है। तो कोड यूज करना है यूपीपीसीएस मेंस, ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस। इनफैक्ट जब आप हमारे इसमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे ना, जो हमारे ये प्रोग्राम है ये वाला, वन सेकेंड, मेंटोरशिप प्रोग्राम जो हमारा है, ठीक है, जिसको हमने प्रो और स्टैंडर्ड नाम दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिकली वो दोनों इंक्लूड रहेगा इसमें, ठीक है। तो यूपीपीसीएस 2026 के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं भाई, अच्छा खासा टाइम है। और प्री की भी पीवाईक्यू माइक्रो थीम इज ऑन द वे, आने वाली है, एक हफ्ते के अंदर मैं उसको भी लॉन्च कर दूंगा। और इनक्रेडिबल है, बहुत ही तगड़ी एनालिसिस मैंने की हुई है उसमें, जो कि आपको बहुत टाइम सेव करेगी और एग्जाम ओरिएंटेड है। ये MAGP फॉर स्टेट पीसीएस, ये MAGP फॉर स्टेट पीसीएस, ये 6 महीने का है, ये साल भर का है। इन दोनों में से आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। ये 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लेकर चलना है, सिलेबस कैसे समझना है, समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करिए, कॉल करिए। और कम टाइम में कैसे हम लिमिटेड टाइम में इस एग्जाम को क्रैक करें, क्या मतलब है ना 5-5 साल 4-4 साल इसमें गुजारने का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। देखिए ये लोग करते कैसे थे, ये ध्यान दीजिएगा। ये आप जब परचेज कर लोगे तो यहां पर आपका माई कोर्स में आ जाएगा, ये देखिए माई कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये यूपीपीसीएस का है, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। जब ओपन करेंगे हम तो यहां पर आपको दिखेगा ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, माइक्रो थीम, नेविगेटर, 478 थीम, ये सब एनालिसिस है। अभी जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं ये सारा लेवल 1 का है, एसए से लेकर जीएस 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल 2 है, मॉडल आंसर्स भी हमने दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 है जहां पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहां लिखा भी हुआ है व्हाट कैन बी आस्क्ड नेक्स्ट इन यूपीपीसीएस मेंस, ठीक है। वैसे ही हम यहां करेंगे कि अब 2026 के मेंस में क्या पूछ सकता है। फिर ये है माइक्रो थीम नेविगेटर, ये माइक्रो थीम नेविगेटर है, क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और देखते हैं किस तरीके से। अब यहां पर हम लोग आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक पीडीएफ पे लेकर चलता हूं, ये है हमारा भाई माइक्रो थीम नेविगेटर में ये 478 थीम। देखो कैसे हम एग्जाम को समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा पूरा 6 के 6 पेपर है, ऐसे भी है और 6 के 6 जीएस का पेपर है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, लगभग सारा पेपर इतने इतने मार्क्स का है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ थीम्स जीएस 1 में इतनी इतनी इतनी, कुल मिला के 478 थीम्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे 478 लिखा हुआ है, ओके। नाउ अगर हम ऊपर चलते हैं, ये देखिए जीएस 1 में डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए तब समझ में आपको आएगा कि ये आर्ट एंड कल्चर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 मार्क्स का अगर पेपर है, ठीक है, 100 थीम है सॉरी, तो लगभग आर्ट एंड कल्चर से 15, हिस्ट्री से 13, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन इसका है वो सोसाइटी और ज्योग्राफी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं, तो आपका टाइम कहां पर जाना चाहिए, यहां पे सोसाइटी और ज्योग्राफी में ज्यादा टाइम जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ही जीएस पेपर 2 में, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है। तो आपका टाइम जो है वो ज्यादा कहां जाना चाहिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद फिर जीएस पेपर 3 में ऐसे ही है, ठीक, कहां कहां पे आपका टाइम, मतलब सब्जेक्ट्स में कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडियन की इकोनॉमी से और डिफेंस और सिक्योरिटी से। जब आप आएंगे पेपर, ये तो एथिक्स का है, जब आप आएंगे पेपर 5 में, ठीक है, जीएस 6, ये जीएस 6 है और ये है जीएस 5 मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको पता चलेगा कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूपी, देन गवर्नेंस ऑफ यूपी से, फिर उसके बाद फिर पॉलिटी और सोसाइटी ऑफ यूपी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जीएस 6 में। जीएस 6 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर ऑफ यूपी और इकोनॉमी ऑफ यूपी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हैं, ठीक है। ये हमारी पीपीटी फिर से खुल गई, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ओके। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन। अब मैं आपको अर्बनाइजेशन की थीम दिखा देता हूं। हमने यहां पर खोला है जीएस पेपर, ये 1 खोल लेते हैं, ये जीएस पेपर 3 है क्या, ये 3 है, ये मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए, 4 जीएस 3, ये होगा जीएस 2, ठीक है।
यहां पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, पूरी की पूरी थीम है यहां पे। ओके, नंबर 1, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इंडियाज कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, क्रिटिकली एग्जामिन करिए स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। यहां पर डिस्कस इंडियाज मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है। ऑलरेडी 2023 में इन लोगों ने पूरी की पूरी पॉलिसी ही पूछ ली थी मिनरल डेवलपमेंट की, तो यहां तक तो हो गया, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, यहां आधा कंटेंट तो आपको यहीं से मिल सकता है। ऑलराइट, डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, बट एक आइडिया मिल जाता है यार क्या पूछ सकते हैं ये लोग, है ना, क्योंकि हमारा जॉब के लिए आसान हो सकता है कि भाई क्या आ सकता है, उससे बढ़िया है। अब जीएस पेपर 2 को ध्यान से देखेंगे आप। जीएस पेपर 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, यूनियन लेजिस्लेचर में, ठीक है, तो ये पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, और फिर कैसे क्या प्रोसेस है इनका, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट इन लॉ मेकिंग। अब ध्यान से देखो 2021 से लेकर 2024 तक तुमको ये आइडिया लग जाएगा कि यार ये लोग कमिटीज पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कमिटी। और जानते हो ये जेपीसी क्यों आया है, ये वक्फ बोर्ड जेपीसी में डाल दिया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए, तो करंट भी है और स्टैटिक भी है, इसलिए इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछ दिया। दूसरा, ये थीम से मैच भी करता है, तीन चीजें हैं यहां पे, ठीक है, स्टैटिक भी था, करंट भी था, और हमारे पीवाईक्यू की थीम भी थी। कैसे थीम थी, देखो यहां पे क्या पूछा हुआ है, 2021 में पूछा है कि मेन मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा हुआ है, यहां ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पूछा हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। फिर यहां पूछा है कमेटी कंसिडर टू बी यूजफुल ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क, डिस्कस द कंटेंट रोल ऑफ एस्टीमेट कमेटी के बारे में पूछा हुआ है और डिटेल में। फिर उसके बाद यहां पूछा है आपसे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ काउंसिल स्टेट, राज्यसभा का, ठीक है। फिर उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपसे पूछ दिया। ओके, मतलब ये आप डिकोड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई आपने तुक्का मार दिया और आ गया, नहीं, ये डिकोड करना पड़ता है और करंट अफेयर को ध्यान देना पड़ता है। ये दो क्वेश्चन देखो 2025 के मेंस में पॉलिटी में ये दो क्वेश्चन आए थे जुडिशरी से। ओके, एक क्वेश्चन बात कर रहा है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक क्वेश्चन बात कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। एडीआर कैसे इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकता है। फिर पीआईएल क्या एक टूल है सामाजिक न्याय का, और कैसे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो वर्गीय हैं हमारे, वो कैसे उनको न्याय मिल सकता है, उनका अधिकार मिल सकता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे 2020 से लेकर 2023 तक क्यों क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। पीआईएल आपसे पूछा गया था, ये 2020 में ऑलरेडी एवरी मैटर ऑफ पीआईएल कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, लेकिन पीआईएल का जो उद्देश्य है वो यही है कि कैसे हम मार्जिनलाइज सेक्शन को उनका अधिकार दिला सकें, उनको न्याय दिला सकें, राइट। तो जब आप ये पढ़ोगे तो भाई ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है, 2025 में जो अभी आया। अब देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, यहां पर आया आपका 2023 में ही क्वेश्चन आया था, व्हाट ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैव इमर्ज्ड इन रिसेंट ईयर। अब तुम खुद बताओ कि यहां पर लिखा हुआ है एडीआर ऑलरेडी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, और यहां पर भी तो ये लिखा है ना ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्या है ये। दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा, यानी कि आपको यूपीपीसीएस ऑलरेडी बता दे रही है मेरे दोस्त कि क्या आने वाला है, चैलेंज कर रही है आपको सामने से कि अगर हिम्मत है तो इनका बेहतर आंसर लिख के दिखाओ औरों से, ये चैलेंज कर रहे हैं आपको। क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। 2026 के लिए भी मैं ये डॉक्यूमेंट बनाने वाला हूं, बनाऊंगा आपके लिए और इसी चैनल पे शेयर करूंगा आपके साथ। चैलेंज आपको दे रही है यूपीपीसीएस, एक्सेप्ट करिए और लिखिए यूनिक आंसर, बढ़िया आंसर लिखिए। समझ में आ रहा है ना। ओके, ये समझ में आया। आगे जीएस पेपर 3 में और भी सारी चीजें हैं, ठीक है, एक वीडियो में हम उतना बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं जीएस पेपर 3 में, ठीक है, ये हमारा जीएस पेपर 3 है, ये उसका शायद एक सेकेंड, ये उसका जीएस पेपर 3 का, ये तो जीएस पेपर 2 का पेपर है, मेरे ख्याल से ये है क्या, पेपर 4 का है, ये किसका है, ये 3 है, ठीक है गाइस। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डिस्कस देयर चैलेंजेस। ये सवाल आपसे यूपीपीसीएस ने पूछा है जीएस पेपर 3 में। ओके, अब आते हैं हम लोग जीएस पेपर 3, यहां ओपन करते हैं ये,
ठीक है, ये पूरा हमारा जीएस पेपर 3 आ गया। ये मेरे ख्याल से मॉडल आंसर है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 2025 में एसडीजी गोल इसी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है, ठीक है, टॉपिक वाइज दे रखा है। यहाँ पे जो हमने अभी आपको दिखाया है ये हमारा तो रैंडम क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में, क्रिटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये 2025 में एसडीजी वाला क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से मैं देख लेता हूँ एसडीजी वाला क्वेश्चन कहाँ पे आया था। ये है, फिर उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 6, बात कर रहा है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि एसडीजी गोल 9 है, कैसे डिराइव करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एसडीजी गोल 8 वाइल इंश्योरिंग एसडीजी 12 और 13, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना 3 में एसडीजी गोल की तरफ। 2021 में ऑलरेडी इन लोगों ने 21 में फिर 23 में क्या पूछा हुआ है, एक एक साल के गैप पे, ठीक है, एक एक साल के गैप पे ये लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीविंग नो वन बिहाइंड विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऑलरेडी, ठीक है। फिर 2021 छोड़ के 21 में भी पूछ लिया है भाई व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर इन लोगों ने 2023 में पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या क्या वेरियस एफर्ट्स लिए गए हैं, और फिर इन तीनों को मिला के यहां पर एक क्वेश्चन पूछ दिया गया एसडीजी 8, 9, 12, 13 से। ये क्लैरिटी आई। और देखते हैं यहां पे, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि पेपर लीक हुआ था, हाँ? अच्छा पहले यहां से देख लेते हैं हम लोग, जीएस पेपर 3 में यहीं से देख लेते हैं। सो ये नीति आयोग से कोई फलां क्वेश्चन नहीं आया था। बाकी यहां पर एक क्वेश्चन आया था इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर्म्स फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हेल्थ एंड एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। सी देयर आर, आई एग्री कि इस हर पूरा पेपर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी क्वेश्चंस लाइक दिस, ओके। और मैं बताता हूं आपको, ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, एक ग्लोबलाइजेशन आपकी इंडियन सोसाइटी में आती है, एक ग्लोबलाइजेशन आपका इकोनॉमी में आती है, दोनों में फर्क है, ठीक है। वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2025 में इन लोगों ने क्या पूछा है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो इकोनॉमिक टेंशन चल रही है हमारी, उस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप यहां देखोगे तो अलग अलग डायमेंशन में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब आप नोट्स बनाओगे इन्हीं डायमेंशन पे आपको नोट्स बनानी है। जैसे 2020 में इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी किस टर्म में पूछा है, विमेन के एम्प्लॉयमेंट में, इक्वालिटी इनकम में और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, 3। फिर पूछा है ग्लोबलाइजेशन लेबर मार्केट, ठीक है, कैसे फॉर्मल सेक्टर इंपैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, ठीक है। ऐसे करके आपसे नई थीम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि अभी जो मार्केट में और जो टेंशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है गाइज। और देखते हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, बताइए। तो एयरपोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो नया है, लेकिन ये सब किसके अंदर आता है, पीएम गति शक्ति के अंदर आता है। पीएम गति शक्ति ऑलरेडी ये मास्टर प्लान था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, ये 2022 में पूछ चुका है आपसे ऑलरेडी। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। नेशनल मेक इन इंडिया का क्या प्लान है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने प्रेडिक्ट की हुई थी और समवेयर डेफिनेटली क्वेश्चंस केम, ठीक है। अब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। लैंड रिफॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा है लैंड रिफॉर्म के ऊपर, मतलब अनफिनिश्ड एजेंडा क्या था इसका, ये देखिए 2025 में, 24 में, 23 में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन को जॉबलेस ग्रोथ के बारे में पूछा हुआ है, और फिर उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। दीज आर मोर करंट ओरिएंटेड, ठीक है। ऑलरेडी देयर हैज बीन वेरियस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी फ्रॉम दिस सेगमेंट। गवर्नमेंट बजट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप क्वेश्चन आने का गवर्नमेंट बजट में, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 24 में देखो, एग्रीकल्चर से ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर 2024 में, 25 में नहीं आया, 26 में 100% आ सकता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। ये देखिए फूड सिक्योरिटी के ऊपर इस बार क्वेश्चन पूछा गया इन लोगों ने, ठीक है। 24 में पूछा, 23 में भी, 21 में भी, 22 में भी लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर, क्या कॉज है, ठीक है। रेनफॉल और इरिगेशन सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एज एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईली वुल्नरेबल टू वेदर वेरिएबिलिटी। और यहां पर देखिए लो प्रोडक्टिविटी क्या है, 2020 में एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी का क्या रीजन है, और एग्जैक्टली यही बता दिया, ये सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है कि रेनफॉल और इरिगेशन सिस्टम
क्यों एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए वल्नरेबल हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का ये प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप इन द कंट्री, ठीक है, अग्रेरियन स्ट्रेंथ को हमारे डिफाइन करता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा है स्टार्टअप से, फिर एक क्वेश्चन पूछा है बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे भारत को डेवलप बनाने के लिए, ठीक है। जबकि ऑलरेडी यहां पर बायोटेक्नोलॉजी 2023 में पूछ चुका था, ठीक है। फिर साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, एक ही क्वेश्चन आया है। डिफेंस इज अ फेवरेट एरिया फॉर यूपीएससी, जो कि मैंने आपको बताया था, अभी बताया है ना लेवल नेविगेटर में। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, कोई हवा में बात नहीं हो रही, मैं प्रूफ के साथ चलता हूं, प्रूफ की बातें आपको बताता हूं। ये देखिए GS3 हम लोग जाएं काउंट में, ये GS3 है लेडीज एंड जेंटलमैन। इंडियन इकोनॉमी मैंने बताया था, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इकोनॉमी के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट अस कम टू GS पेपर 3 हियर। आप यहां देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन हैं वो भी देख लो आप। ड्रग यहां पर पूछे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिक्योरिटी डेवलपमेंट नेक्सस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आए थे और ऐसा नहीं है कि इनमें भी रिपीशन नहीं है, रिपीटिशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नक्सल के ऊपर हो सकता है, जो कि अमित शाह जी ने वादा किया है कि हम भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग आते हैं पेपर 5 पे, ठीक है। अब पेपर 5 पे अपन चलते हैं। ये है अपना पेपर 5, ये है कल्चरल सिग्निफिकेंस। हाँ, ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त आया था और बहुत अच्छे प्रेडिक्टिव थीम पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये पेपर 5 है यूपी PCS का, ओके, यूपी स्पेसिफिक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेपर 5 में आता क्या क्या है, ठीक है। तो पेपर 5 वाज अबाउट हिस्ट्री ऑफ यूपी, गवर्नेंस ऑफ यूपी, पॉलिटी ऑफ यूपी और सोसाइटी ऑफ यूपी। ये 4 सेगमेंट में हमारा पेपर 5 डिवाइडेड है, ओके। तो एक बार देख लेते हैं GS पेपर 5 में, ठीक है। तो GS पेपर 5 ये किस चीज का है? ये है पेपर 5, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या था पेपर 5 का, यहां गया ना, ये डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर। यहां देख रहे हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट लिटरेचर। फिर यहां पे आगरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ब्लेंड करता है हमारा इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल से। अब आप देखिए यूपी PCS ने ऑलरेडी ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अयोध्या के बारे में पूछा, फिर यहां देखिए 3 पे हम गए, ये तो GS3 है, ये 5 पे हम गए। ध्यान से हम लोग देखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, सी ये 2025, ठीक है। ये फिर से 2025 में एक बार और क्वेश्चन पूछा था, एंशिएंट मथुरा वाज अ वूम प्लेस ऑफ जैन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, एंशिएंट मथुरा। अब यहां देखो 2024 में इन लोगों ने पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने पूछा डिस्कस करिए राइज ऑफ टाउन्स इन एंशिएंट उत्तर प्रदेश। तो अलग अलग टाउन्स जिसमें कि प्रयागराज भी आ सकते हैं, मेरठ भी आएगा, मथुरा भी आएगा, अयोध्या भी आएगा, ऑलराइट। उसके बाद फिर अयोध्या पूछ लिया, ठीक है। बट ऑब्वियस क्वेश्चन था अयोध्या के ऊपर, क्योंकि प्रयागराज जब पूछ रहा है, ठीक है। मथुरा के बारे में, एंशिएंट मथुरा यहां पर पूछ दिया। आपको यह भी देखना था कि जैसे कुशीनगर हो गया, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में जो कि कल्चरली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और एंशिएंट सिविलाइजेशन से वो बहुत क्लोज है। तो आपका मतलब यूपीएससी का ध्यान, यूपी PCS का ध्यान वहीं जाएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं दिख गए, सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी, ठीक है। फिर देखिए कल्चर ऑफ यूपी, मैंने आपको बताया था ना, कल्चर ऑफ यूपी सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ठीक है, पेपर 5 का बैकग्राउंड 14 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कल्चर ऑफ यूपी में। अब क्या पूछ रहे हैं ये लोग कि आप बताइए कि सिग्निफिकेंस क्या है लिटरेचर का, म्यूजिक इन अ डे ऑफ लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरीके के फोक म्यूजिक, सॉन्ग और घराने वगैरह यहां पे जिक्र करने पड़ेंगे, कल्चरल प्रैक्टिस क्या है। फिर उसके बाद बिरहा और कजरी फोक सॉन्ग इन कल्चरल लाइफ उत्तर प्रदेश। आधा आंसर तो इसी में दे दिया है, ठीक है, बिरहा एंड कजरी। उसके बाद 2025 में माघ मेला के बारे में बात हुई है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे आप, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए इसमें,
सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, हड़प्पा की, फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या है बुद्धिज्म के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इसमें मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में जो कि सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन प्री एंड पोस्ट फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे यहाँ पे मेरठ, लखनऊ, कानपुर और झांसी क्या कंट्रीब्यूट किया था 1857 के लड़ाई में, ठीक। फिर आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो 2024 में ऑलरेडी इन लोगों ने एक तो उत्तर प्रदेश का रोल पूछ दिया था। अब उत्तर प्रदेश के रोल में तो अलग से तो आएगा नहीं ना, उत्तर प्रदेश में ही तो आएंगे ना झांसी, कानपुर और मथुरा वगैरह। तो ऑलमोस्ट आंसर यहाँ क्वेश्चन पूछ ही दिया है 2024 में, ठीक है। तो फिर 2023 में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उत्तर प्रदेश का क्या रोल था, ठीक है। यानी कि जो भी आपका फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें यूपी का क्या रोल रहा है, ठीक है। गांधी जी जब थे तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के कितने लोग, क्या रोल रहा है, कौन कौन लीडर थे, ठीक है। ये समझ में आ गया। देन यहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन, आगरा का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हैज ब्लेंड विद पर्शियन इस्लामिक स्टाइल। ये सवाल 2023 में एक बार पूछा गया था कि डिस्कस करिए आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ आगरा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां चला जाता है 2025 में, ओके, समझ में आ रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस के ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने। हम पेपर 6 पे चलते हैं एक बारी। पेपर 6 हमारा ये है, ठीक है, और ये शायद हमारा आएगा पेपर 6। तो पेपर 6 क्या बात करता है, एक बार यहां देख लेते हैं 478 थीम्स वाले में से। पेपर 6 हमारी बात करता है इकोनॉमी ऑफ यूपी, एग्रीकल्चर ऑफ यूपी, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछे थे इकोनॉमी और एग्रीकल्चर ऑफ यूपी से, ठीक है। ये पेपर 6 का है हमारे, ओके। ये आ गया GS4 और ऐसे भी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया अभी, इसमें अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा कि किस टाइप की एनालिसिस, किसका किसका आपको चाहिए, मैं डिटेल में एक वीडियोस क्रिएट कर दूंगा, ओके। तो ये आ गया हमारा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस द रीसेंट टैक्स रिफॉर्म अंडरटेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। फिर उसके बाद इवेल्युएट कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ यूपी। फिर ग्रीन स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं हमारे इस पे थीम्स पे, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन यूपी, सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग हमने कर रखे हैं। तो यूपीएस ऑलरेडी पूछा गया है कैसे इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। यहाँ पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के फीचर्स क्या हैं, एमएसएमई प्रोग्राम क्या पॉलिसी और प्रोग्राम है जो कि प्रमोट करती है एमएसएमई। उत्तर प्रदेश इज इवॉल्विंग फ्रॉम बीमारू स्टेट, तो है क्या, ये यूनिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बुंदेलखंड के रीजन क्या रोल प्ले करता है, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन आया है इन्वेस्टमेंट इन यूपी से, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्ट यूपी क्या है, फिर आप बताइए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर डिजिटल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आप देखिए इन्वेस्ट इन यूपी। तो डेफिनेटली जब आप ये बात करेंगे तो 2024 वाला इसके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में किया गया था उसके बारे में तो आप बात करेंगे ही करेंगे, राइट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ठीक है। फिर यहाँ पे 2023 में पूछा गया है रीसेंट इनिशिएटिव जिससे कि उत्तर प्रदेश ने किया और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई है, क्या क्या थी वो रीसेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो आपका कंटेंट ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई गलत, मतलब आप फिर यू आर प्लानिंग टू फेल वाली बात है। एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ और राइजिंग इनपुट कॉस्ट थ्रेटनिंग दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश, सॉइल हेल्थ के बारे में, ठीक है। इनपुट कॉस्ट क्या है, फर्टिलाइजर्स हो गए, सॉइल हो गए, अभी रशिया चाइना इन लोगों ने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है अमोनिया को, तो भाई प्रॉब्लम तो आ ही रही है। तो यहां पर आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलियन फार्मर स्कूल प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है भारत की, फिर की फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर गंगा कैनाल, की फीचर ऑफ उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, देख रहे हैं आप एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ओके। देन 2025 में प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कॉज है नेशनल पार्क में, क्या सजेशन देना चाहते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन यूपी, दो क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस करिए कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू डेवलपमेंट, कौन कौन से में, एक एग्रीकल्चर में, एक हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में और एलाइड एक्टिविटीज में, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक। तो आप अगर रिकरिंग थीम पर देखें, देयर हैज बीन क्वेश्चंस। अब ये देखो ध्यान से, ये वेरियस एनवायरमेंटल प्लान एंड इनिशिएटिव, हाउ मेनी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस हैज आस्क्ड,
1 2 3 4 4 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब मतलब यूपीएससी जो पढ़ लेगा उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा डुएबल हो जाएगा ये पेपर, क्योंकि हम वो स्किल डेवलप करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है, ताज ट्रेपीजियम जोन पॉल्यूशन क्या है, ग्रीन स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है। फिर उसके बाद मेंशन करिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ साइंस प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल इन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर 2030 का ये लोग प्लान जिक्र कर रहे थे। देखिए 2024 में यहां से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 25 में 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि जिस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं आया है, एग्जामिनर का ध्यान बिल्कुल उधर है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप ध्यान दीजिए कि वेदर फोरकास्ट इन यूपी से अलग से क्वेश्चंस आए हुए हैं, 25 में नहीं आए हुए हैं। फिर इशूड एडवांसमेंट एंड रिपोर्ट इन यूपी 2025 में रोल ऑफ साइंस एंड एग्जीबिशन फेयर कैंपेन कैसे हम अप्रोच करते हैं यूपी में, ठीक है। देन इनोवेशन इन साइंस एंड रिलेटेड इश्यूज, जब आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मेरे को नोट्स कैसी बनानी है, मेरे को अप्रोच कैसा रखना है। ये सारी चीजें लेडीज एंड जेंटलमैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये वही है कि आपको जो पढ़ना है यहां से पढ़िए उठा के, यही आपको सोर्स में ढूंढिए ये सारी चीजें और फिर पढ़िए। मैंने फिर बताया कि ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं चैलेंज को। लिखने का तरीका अलग होता है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थीम मैं आपको बता दूंगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आप पुनः जाके हमारे जो यूपी पीसीएस की मेंस की माइक्रो थीम है उसको जाके आप बाई कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और रेडी हो सकते हैं, ताकि जो दिसंबर वाला हमारा टर्म शुरू होगा तो आप सबसे ज्यादा क्रेडिबल कैंडिडेट होंगे उस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप इन सारी चीजों को समझ चुके हैं, लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं और करंट अफेयर से अपडेट कर चुके हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और लिटरली पेपर लीक था, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।